स्वागत है आप सभी का स्टॉक फटाफट में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। इस शो की खास बात यह है कि इस शो में लगातार हम बाजार के एक्शन से जुड़ी सभी खबरें फटाफट अंदाज में आपको बताते हैं। इस शो में आखिरी के 2 घंटे के लिए हम आपको बताते हैं बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज और इसके अलावा निवेश के लिए ऑप्शन से कमाई के लिए मुनाफे का ऑप्शन भी आपको बताया जाता है। लेकिन चलिए यहाँ पर सबसे पहले बाजार की चाल पर डाल लेते हैं नजर, जहां पर हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से क्लियरली दबाव बाजार में रजिस्टर होता हुआ दिखाई दे रहा है और निफ्टी हम देख सकते हैं लगभग 150 पॉइंट कमज़ोर यहाँ पर और 25,700 के नीचे फिसलता हुआ, ऊपरी स्तरों से लगभग 220 अंक फिसलता हुआ निफ्टी। लेकिन बैंक निफ्टी भी हम देख सकते हैं यहाँ पे 300 अंकों से ज़्यादा की कमज़ोरी और जो हम देख रहे हैं ऊपरी स्तरों से लगभग 340 अंक फिसला है। फिलहाल काफ़ी सपाट 59-340 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। बिकवाली सेक्टर वाइज अगर हम देखें रियलिटी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हो रही है। गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे कुछ काउंटर जहाँ पर 2.5% की पिटाई यहाँ पर काउंटर्स की होती हुई। फार्मा शेयरों पर भी दबाव है। डॉक्टर रेड्डीज लगभग 2% लुढ़कता हुआ। इतना ही नहीं, हम देख रहे हैं कि आज जहाँ खरीदारी हो रही है उसमें मार्केट प्लेटफॉर्म एक्सचेंज शेयरों का नाम शामिल है। हम देख रहे हैं एंजल वन, बीएससी, एमएफएसएल लगभग 2 से 4.5% यहाँ पर मजबूत हमें दिखाई दे रहे हैं। और बाजार की चाल के लिहाज से अगर हम ब्रॉडर मार्केट्स को देखें तो निफ्टी मिड कैप 100 यहाँ पर हम देख रहे हैं लगभग 0.5% की कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और डे हाई हालांकि छुआ था 60,109 के आसपास हमने देखा था निफ्टी मिड कैप 100 गया, लेकिन उसके बाद एक गिरावट और अब लगातार हम देख रहे हैं कि 59,280 के लेवल्स पर कारोबार कर रहा है। लेकिन अगर आप निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप निफ्टी स्मॉल कैप 100 की ओर जाएं तो यहाँ पर हमें काफ़ी फ्लैट तेज़ी थी, खरीदारी हो रही थी, लेकिन अब वहाँ पर भी कमी आती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल काफ़ी सपाट, लेकिन अगर आप डे हाई देखें 17,359 का एक लेवल टच हुआ और उसके बाद हम देख रहे हैं 17,207 के लेवल्स फिलहाल हमें देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेजर इंडिसेस को अब पूरी तरह से स्मॉल कैप जहां हमें खरीदारी दिख रही थी वो भी फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट ब्रेथ आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे एनएससी बीएससी दोनों के लिहाज से, और ये काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रही है। एनएससी पे लगभग 1252 एडवांसेज और 1606 यहाँ पर डिक्लाइंस देखने को मिल रहे हैं। बीएससी एडवांस डिक्लाइन में भी 1992 हमें एडवांसेज और 2175 डिक्लाइंस देखने को मिल रहे हैं। चुनिंदा लूजर्स और गेनर्स आपके स्क्रीन पर हम फ्लैश करेंगे, उसके बाद मेहमान के पास जाएंगे। ट्रेंड लेकर आएंगे सबसे पहले स्क्रीन पर, जहाँ पर 5% की गिरावट दर्ज होती हुई दिखाई दे रही है। सेंसेक्स में आपको बता दें कि गिरावट ज़्यादा है, फिलहाल 530 अंक से ज़्यादा लुढ़कता हुआ 53,348 का लेवल। लेकिन निफ्टी हिट मैप पे अगर आप देखें तो यहाँ पर एफएमसीजी काउंटर्स आप देख सकते हैं, दिग्गज काउंटर्स यहाँ पर कैप गुड्स के एलएनटी आप देखिए 3.5% टूटता हुआ, सिप्ला 1.5%, इसके अलावा इंटरग्लोब लगभग 2% के पार की कमजोरी दर्ज होती हुई। डॉक्टर रेड्डीज भी हम देख रहे हैं 2% टूटता हुआ। जियो फाइनेंस और बीईएल में भी आज हम देख रहे हैं कि गिरावट है। ओएनजीसी, एटर्नल, आईसीआईसीआई बैंक, हिंडाल्को कुछ ऐसे काउंटर जहां पर ओएनजीसी हम देख रहे हैं लगातार 2.5% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। और एसबीआई, पीएसयू बैंकों का जो खेमा है निफ्टी पीएसयू बैंक, वहां पे हमने देखा है कि खरीदारी के साथ थोड़ा सा ग्रीन जोन में मोमेंटम है, बट ओवरऑल बाजार की ब्रेथ कमजोर होती हुई और क्रूशियल की लेवल्स 25,700 उसके नीचे अब बाजार जो है जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मेहमान के तौर पे हमारे साथ बाजार की चाल पर विस्तार से बात करने के लिए जुड़ गए हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा। अजीत, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका स्टॉक फटाफट में। और अब बाजार की चाल देखिए, जब शुरुआत हुई थी तो लगातार शायद संभलेगा, लेकिन उसके बाद लगातार खुलने के बाद हमने देखा है कि क्रूशियल लेवल्स के नीचे अब जाता हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही हम बताइएगा कि कहाँ घूमेगा बाजार। 25,500 एक अहम लेवल अब बाजार के लिए, अगला सपोर्ट। शुक्रिया कविता बिल्कुल। देखिए, जो शुरुआत थी कहीं ना कहीं के कंटिन्यूएशन में हमने देखा कि एक अपटिक के साथ हुई, बट वो सस्टेन नहीं हो पाया। ऑब्वियस रीजन है बिकॉज जो कल हमने देखा था एक रीबाउंड, वो काफी डिसाइसिव जरूर था, बिकॉज आपने जो इमीडिएट जो सपोर्ट से करीब 25,450 के उसको डिफेंड करते हुए वो रिकवरी दिखाई थी। एंड किया था आपने सेशन को उन लेवल्स के पास जहां से कि मार्केट ने अपना टेक्सचर को बदला था। मींस 25,850 900 का जो जोन है करता, वो मेरे हिसाब से अभी एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बना हुआ है। और जब तक आप 26,000 को ब्रेक नहीं करते हैं तब तक मेरे हिसाब से मार्केट में ये सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी काम आती रहेगी। अभी के लिए जब भी 100 ईएमए के पास ही आप ट्रेड कर रहे हैं, 25,600 के पास, इंट्राडे के मैं पर्सपेक्टिव से बात करूं, बिकॉज आज भी एक्सपायरी है, कल भी एक्सपायरी है, जो कि प्रीपोन्ड हो गई है फॉर सेंसेक्स।
तो मुझे लगता है कि वॉलिटिलिटी बनी रहेगी, खासतौर से अर्निंग सीजन की शुरुआत हो गई है, तो वो भी एक फैक्टर ऐड ऑन होगा अलोंग साइड विद द ग्लोबल क्लूज। तो अभी के लिए टोन टेक्सचर नेगेटिव साइड पे ज्यादा है। 600 के नीचे निफ्टी में आप दोबारा से 450 से लेकर 25-300 तक के लेवल्स देख सकते हैं। तो अभी के लिए आपको रिकवरी पे केस में, जैसे अगर 25-800 850 के पास अब निफ्टी में आते हैं, शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढे। बैंकिंग ऑन दी अदर हैंड देखिए काफी हद तक संभला हुआ है, बिकॉज इसमें उस तरीके के बदलाव नहीं हुए जिस तरीके से निफ्टी में अपना एक टेक्सचर चेंज हुआ है कि जो हायर हाइज हायर लोज निफ्टी बना रहा था उसको ब्रेक कर दिया है। तो बैंकिंग में वो चीज अभी मेरे को नजर नहीं आ रही है जो कि मार्केट के लिए पॉजिटिव है। बट केवल बैंकिंग अगर होल्ड करता है तो उससे प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं होगी, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग में भी एचडीएफसी बैंक और साथ ही साथ जो अदर हैवी वेट्स लाइक रिलायंस, आईटीसी, इनमें काफी ज्यादा प्रेशर है। तो ये मुझे लगता है कि बैंकिंग शायद थोड़ा साइडवेज टोन के साथ ट्रेड करेगा, बट बाकी सारे सेक्टर्स में अभी आपको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी। क्लियरली यहाँ पर जो है बाजार अपने दिन के निचले स्तर पर भी पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। सेल ऑन राइज की रणनीति आपने रेकमेंड की है और अहम लेवल्स 450 तक यहाँ पर स्कोप है बाजार के जाने का। लेकिन अजीत, अब इस तरह के बाजार में बहुत ज़रूरी हो जाता है समझना कि रणनीति कहाँ पर बनाई जाए। वेट एंड वॉच की स्थिति, या आपको लगता है कि इस तरह के बाजार में भी कहीं ना कहीं बिकवाली की रणनीति बनाकर मुनाफा कमाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, देखिए इंडेक्स में जैसे हमने बात की कि अभी आपको थोड़ा सा वेट करना है, बिकॉज एक रिबाउंड जो आया था वो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी थी, करीब 25,900 के पास बेस्ट लेवल था, 26,000 आपका स्टॉप लॉस बनता। अभी भी मेरे हिसाब से एक रिबाउंड का ही वेट करना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम स्टॉक स्पेसिफिक आपको दोनों ही साइड पे पोजीशनिंग मिल रही है। तो मेटल एज अ बास्केट अभी भी कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है, और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन जरूर हो सकता है, इन लाइन विद कि हम मार्केट में करेक्शन देख रहे हैं थोड़ा साइडवेज हो जाए, बट ओवरऑल पॉजिटिव टोन बरकरार रहेगा। यहाँ पे जेएसडब्ल्यू स्टील जिसमें कि एक मार्जिनल कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, और इंडिकेशन ये है कि जल्दी ही यहाँ पे आपको ट्रेंड रिजम्पशन मींस तेजी दोबारा से वापस आती हुई नजर आएगी। तो 1265 तक के टारगेट्स के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील को आप लॉन्ग कर सकते हैं 1140 के स्टॉप लॉस के साथ। वहीं पे ट्रेंड जो कि काफी लंबे टाइम से एक करेक्टिव ट्रेंड में है, आज एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। इसमें 3900 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट था, उसको उसने ब्रेक कर दिया है। तो 4000 के स्टॉप लॉस के साथ 3650 तक के टारगेट के लिए ट्रेंड को शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन होगी। जो है दो रणनीति आती हुई खरीदारी की, जेएसडब्ल्यू स्टील आप रेकमेंड कर रहे हैं, टारगेट 1265 का और 1140 का स्टॉप लॉस आपने जो है वो रेकमेंड किया है करंट मार्केट प्राइस पर। और बिकवाली की रणनीति आती हुई ट्रेंड में 3650 टारगेट और 4000 का स्टॉप लॉस आपने रेकमेंड किया हुआ है। ओके, चलिए अब सीधा रुक कर लेते हैं हमारे खास सेगमेंट न्यूज़ मेकर स्टॉक्स की ओर अजीत। और पहला स्टॉक जो है आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे केपी एनर्जी, और यहाँ पर खबर के लिहाज से एक एमओयू जो साइन हुआ है गुजरात सरकार के साथ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स डेवलप करने को लेकर ये करार है। 4000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स डेवलप करने के लिए जो है करार यहाँ पर किया गया है। टेक्निकली हम देखें तो फिलहाल लगभग 319.90 के लेवल्स केपी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं और आधे % की मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। लेकिन अब ये मजबूती कितनी लंबी चलेगी और टेक्निकली चार्ट्स पर इन लेवल्स पर कुछ करना चाहिए, अजीत क्या रेकमेंड करेंगे? कभी तो देखिए स्टॉक्स की जो मूव है वो कुछ और कह रही है, कंसिडरिंग कि जब से लिस्टिंग हुई है बहुत ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक रहा है और बीच बीच में जरूर रिबाउंड रिकवरी देखने को मिली है, बट कभी अभी के टाइम पे आप स्टॉक को देख रहे हैं कि अपने रिकॉर्ड लोस के पास ट्रेड कर रहा है। तो अभी कोई साइन ऑफ रिवर्सल रिकवरी नहीं नजर आ रही है। इनफैक्ट जिनके पास पोजीशन है उनको थोड़ा सा कॉशन रखना चाहिए कि 300 के नीचे अगर ये ब्रेक करता है तो फिर प्रेशर और बढ़ते हुए शायद देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर फ्रेश पोजीशन आपको अवॉइड करनी चाहिए जब तक कोई साइन ऑफ रिवर्सल ना बने। ऊपर पे 340 360 ये काफी अहम लेवल रहेंगे रेजिस्टेंस के हिसाब से। 360 तक के लेवल्स काफ़ी अहम रेजिस्टेंस के लिहाज से फिलहाल बचना चाहिए यहाँ पर किसी भी तरह की रणनीति इनिशिएट करने से पहले। अजीत, ओला इलेक्ट्रिक पर बात करेंगे। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम शक्ति यहाँ पर पेश किया गया है इनकी तरफ से, और यहाँ पर लगभग 1.5 किलो मेगावाट और साथ ही इसी के साथ अलग अलग पावर के साथ जो है बैटरी में ये उपलब्ध होगी। हालांकि कुछ खास मोमेंटम नहीं। ओला इलेक्ट्रिक पर राय अगर मांगी जाए फिलहाल जो हैं उन्हीं के लिए बताइए क्या करना चाहिए?
बिल्कुल कविता, देखिए बीच में तो काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला था स्टॉक में, और उसके बाद जो गिरावट आई कि स्टॉक ने नए लोज बनाए, करीब 30 के लेवल तक टेस्ट करा, उसके बाद एक रीबाउंड का फेज। बट इस फेज में भी आपने अपने 100 ईएमए को रिक्लेम नहीं कर पाए। मींस 45-46 का जोन है, काफी मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है, वहीं पे सपोर्ट जो है आपका 37 के पास है। तो जिनके पास बिल्कुल शॉर्ट टर्म का नजरिया है, इन्होंने ट्रेडिंग पोजीशन अपनी इनिशिएट कर रखी है, 37 के नीचे मेरे हिसाब से होल्ड नहीं करना चाहिए। दोबारा से प्रेशर रीइमर्ज हो सकता है, स्टॉक दोबारा से आपको इसके लोज के पास जाते हुए नजर आ सकता है। वहीं रिकवरी के केस में 45-47 का जोन है, वो पहला हर्डल होगा, उसके बाद करीब 50 तक जाते जाते तक मेरे हिसाब से स्टॉक शायद थक जाए। तो बेटर यही है, रिस्क रिवॉर्ड अभी अच्छा मिल रहा है, बने रह सकते हैं 37 के स्टॉप लॉस के साथ। 37 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बने रह सकते हैं और उसी को एक आपको ट्रैकिंग मार्क की तरह रखना होगा। एनएलसी इंडिया की बात कर लेते हैं। एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स यहाँ पर सब्सिडियरी को जो है एनआईआरएल के आईपीओ को सैद्धांतिक मंजूरी यहाँ मिलती हुई दिखाई दे रही है और कंपनी आईपीओ के जरिए सब्सिडियरी में 25% हिस्सेदारी बेचेगी। कोयला मंत्रालय की मंजूरी मिलने पर दीपम अंतिम फैसला यहाँ पर लेगा। कंपनी ने लगभग कुछ शेयर अंतरिम डिविडेंड के तौर पर भी यहाँ पर ऐलान किए हैं, लगभग 3.5 रुपये प्रति शेयर। और यही वो खबर है जहाँ पर एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स में लगभग 67 करोड़ निवेश को जो है मंजूरी मिली है। बताइएगा, फिलहाल तो 0.5% टूटता हुआ, लेकिन पिछले एक महीने में हम देखें तो मोमेंटम अच्छा है, कहेंगे आप ऐसा चार्ट्स पर? बिल्कुल कविता, देखिए इनफैक्ट काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था अर्ली 2024 तक, बट उसके बाद से कंसोलिडेशन के इस रेंज में जो करीब 300 से लेकर 200 के बैंड में ही ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। अच्छी बात यह है कि इस पूरे प्रकरण में मींस जब मार्केट में काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी भी रही है, इसने ज्यादा कुछ खास डैमेज दिखाया नहीं है प्राइस वाइज। और जैसा हमने देखा है अभी कोयले केस में, जब उसकी सब्सिडियरी का आईपीओ के अनाउंसमेंट के बाद एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला, तो हो सकता है कि यहाँ पे भी आपको एक ठीक ठाक ट्रैक्शन देखने को मिले, प्रोवाइडेड कि मार्केट्स में और स्थिति ज्यादा खराब ना हो। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि बेस जो आपका काफी नजदीक है 245-44 का, वही आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए अगर आप फ्रेश पोजीशन इनिशिएट करते हैं। और ऊपर पे करीब 285 से लेकर 290 तक के लेवल्स जो कि आपका एक डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशंस के लिए। चलिए, थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा। पूनावाला फिनकॉर्प की बात करते हैं। 16 जनवरी को बोर्ड फंड जुटाने को लेकर यहाँ विचार करेगी। मेजर फंड रेजिंग प्रपोजल्स जो हैं यहाँ पर इक्विटी शेयर इशुएंस थ्रू QIP और बाकी दूसरे परमिसिबल मोड्स और NCD साथ में जो है लगभग 20,000 करोड़ तक इशू करने को लेकर बातचीत होगी और मंजूरी लेने की कवायद यहाँ पे शुरू होगी। फिलहाल तो 1.25% मजबूत है, लेकिन हमने देखा है कि बीते सेशंस में यहाँ पर 480 के पार भी ये काउंटर गया है, लेकिन उसके बाद एक रेंज में फंसा है। क्या कहेंगे इसको आप? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अभी मुझे ये स्टॉक करीब 440 से लेकर 490 के एक बैंड उसमें फंसता हुआ नजर आ रहा है। अच्छी बात यह है कि आप लॉन्ग टर्म एवरेजेस को होल्ड कर पा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम जैसे जैसे आप अटेम्प्ट करते हैं रिकवरी का, वहां पे वॉल्यूम मिसिंग है। तो ये एक जरूर फैक्टर रहेगा आने वाले दिनों में देखने के लिए कि आप दोबारा से 480-490 के पास जाते हैं तो क्या वॉल्यूम वहां पे इंक्रीज होते हुए नजर आते हैं कि नहीं। अभी के लिए बने रहने की राय होगी, फ्रेश पोजीशन अभी अवॉइड करें जब तक कि आप 465 के ऊपर नहीं निकलते हैं। एग्जिस्टिंग पोजीशन के लिए 445 ही आपका एक स्टॉप लॉस होगा। 40 तक का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए, वरना 460 एक अहम लेवल जिसे आपको ट्रैक करना होगा। कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस स्क्रीन पर लेकर आएंगे और यहाँ पे 4% का लॉक इन पीरियड जो है वो ख़त्म हुआ है। स्टॉक फिलहाल 2.5% कमज़ोर भी है। पिछले 5 दिनों में हमने देखा है कि यहाँ पिटाई हुई है, लगभग कुल मिला के 5.5% के आसपास तक की पिटाई हो चुकी है पिछले एक महीने में। लेकिन अगर आप देखें अजीत, इसके एनालिसिस आप कीजिएगा, ठीक ठाक मोमेंटम हाल ही में हम देख रहे हैं कि स्टॉक डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक सा मोमेंटम रहा है। अब थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग या कंसोलिडेशन का फेज आप कह सकते हैं, और इंडिकेशन यही है कि ये शायद थोड़ा सा और एक्सटेंड हो, जिस तरीके से लास्ट जो सर्ज आया था उसके बाद। ज्यादा एग्रेसिव पोजीशनिंग अभी फ्रेश नहीं बनानी चाहिए जिनके पास पोजीशन है। इनफैक्ट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी करने के बारे में सोच सकते हैं। इस रिट्रेसमेंट के केस में करीब 130-35 का जो बैंड है वहां जाके शायद मुझे लगता है कि स्टॉक संभलता हुआ नजर आएगा आपको, और उसके बाद एक रिकवरी का फेज अनफोल्ड हो।
तो अभी के लिए बने रह सकते हैं 130 के एक स्टॉप लॉस के साथ। रिकवरी के केस में पहला हर्डल करीब करीब 150 से 55 के बीच में होगा, फिर 160, 150, 155, 160 तक के लेवल्स यहाँ पे हर्डल के तौर पे सामने आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक हम ले लेते हैं। अजीत हमारे साथ बने हुए हैं और न्यूज़ मेकर स्टॉक्स पर हम आगे भी फोकस करेंगे, लेकिन साथ ही मुनाफे के ऑप्शन के लिए हमारे साथ एक नए मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी रणनीति मांगेंगे आपके लिए इस छोटे से ब्रेक के बाद। एंजल वन की स्नेहा सेठ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आज रणनीति बताने के लिए। स्नेहा, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। बाजार पर आपका टेक और उसके बाद आपकी आज की रणनीति बताएं। गुड आफ्टरनून कविता। अगर आप देखें मार्केट में, अगर आप देखें तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है। कल के एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद आज का ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है जिस तरह का आज का मूव है। हालांकि एक रेजिस्टेंस था ही अराउंड 25,800 900 जोन के आसपास, वहां से ही सेलिंग दिखी है। बट अगेन थोड़ा सा वीकनेस जिस तरह से है, तो अभी के लिए तो बहुत ही सिलेक्टिव ट्रेड करेंगे तो बेटर रहेगा। यहाँ पे फॉलो अप मूव इज इम्पोर्टेंट। अगर यहाँ से रिकवरी होती है तो थोड़ी चांसेस है, अदरवाइज अभी के लिए तो 25,800 900 काफी अच्छे रेजिस्टेंस बन जा रहा है। इंडिविजुअल काउंटर्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो एक काउंटर मुझे काफी अच्छा लग रहा है और उसमें आउट परफॉर्मेंस भी दिखा है, दैट इज नैल्को। अगर आप देखें नेशनल एल्यूमिनियम ये काउंटर आज रिकॉर्ड हाई भी बनाया था और काफी अच्छी चार्ट स्ट्रक्चर है, सारे ही मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है ये काउंटर। मेरा माना यहाँ से तेजी एक्सटेंड हो सकती है इस काउंटर में। तो 365 की जो आउट ऑफ द मनी कॉल है, 6.5 के आसपास इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस 5.1 का लगाना है, टारगेट 8.8 का रहेगा। As per the targets and stop loss mentioned, maximum risk जो involve है that is around 5,000 और जो प्रॉफिट पोटेंशियल रहेगा वो 8,700 तक का रहेगा। ये नाल को आज स्नेहा की सूची में रणनीति के लिहाज से जो आपको रेकमेंड किया जा रहा है। स्नेहा, शुक्रिया आपका, आपने समय दिया और रणनीति बताई, बाजार की चाल पर भी अपनी राय रखी। और एक डिस्क्लेमर दर्शकों के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है समझ लेना कि एफ&ओ ट्रेडिंग में जोखिम काफ़ी इन्वॉल्व होता है, लिहाजा सतर्कता सावधानी बरतने की आपको यहाँ पर सलाह दी जा रही है। ओके, न्यूज़ मेकर स्टॉक्स की ओर रुख करते हैं। अजीत मिश्रा हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ और न्यूज़ मेकर स्टॉक्स में अगला काउंटर लेकर आएंगे एटर्नल का। और यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं 5वां सत्र जहाँ पर गिरावट हो रही है और जिस तरह से हम देख रहे हैं 1 महीने में लगभग 1.5% टूट चुका है, 6 महीने में 8.5%, एक साल में हमने देखा है कि 29% लेकिन चढ़ा भी है शिखर से, लेकिन हमने देखा है कि 30% तक काउंटर टूटता हुआ देखा गया है। 5 दिनों में करीब 7% की अच्छी तेज़ी इंट्राडे में हमने देखा है कि 295 तक ये काउंटर पहुंचा है। फॉरेन हेडरूम में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, 25% के ऊपर भी निकला है। MSCI इंडेक्स में टर्नल का वेटेज डबल भी हो सकता है। फरवरी MSCI रिव्यू के बाद हम देख रहे हैं लगभग $390 मिलियन का इन्फ्लो भी संभव है। फिलहाल शेयर 368 रुपये 45 पैसे के शिखर से करीब 30% नीचे ज़रूर दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मोमेंटम और चाल के लिहाज से काफ़ी तेज़ी, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल कविता, देखिए एक अच्छे करेक्शन के बाद ऑलमोस्ट आप रिकॉर्ड हाइस पे करीब 370 तक के लेवल्स आपने देखे थे इसमें इन द मंथ ऑफ अक्टूबर लास्ट ईयर, और वहां से एक अच्छी करेक्शन करीब 270-75 तक के लेवल से एक ठीक ठाक करेक्शन फ्रॉम द रिकॉर्ड हाइज, और अब कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन जो कि लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास हो रहा है, तो एक अच्छा साइन है। बट तेजी सस्टेन्ड होने के लिए 303-304 का जोन है, ये एक अभी तक हर्डल बना हुआ है। जैसे आज भी हमने देखा है कि इसने 100 EMA को रिक्लेम करने की कोशिश की है, जो कि करीब 298 के पास प्लेस्ड है, वहां पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया है। तो अभी थोड़ी सी जर्नी ग्रेजुअल रहेगी, बट एटलीस्ट अच्छी बात यह है कि डाउन साइड मुझे कैप लग रहा है कि यहाँ पे आपको 380, 275 का जोन है, ये एक अच्छा बेस अब इमर्ज होकर नजर आ रहा है। तो ग्रेजुअली ही सही, बट इसमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है, जो कि स्टॉक करीब 315 से लेकर 320 तक के लेवल तक ले जाए। चलिए, 303, 304 यहाँ पर एक हर्डल के तौर पर एक्ट हो रहा है, लेकिन अगर उसके पार निकलता है तो तेज़ी थोड़ी सी ज़्यादा बनी रह सकती है। लेकिन अजीत, इसी के साथ शो को समाप्त करने का समय हुआ। आप जुड़े हमारे साथ, तमाम स्टॉक्स पे आपने बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज। और स्टॉक फटाफट में फ़िलहाल हम भी इसी को यहीं समाप्त करते हैं।